पे 2-3 लोगों के कमेंट आ रहे थे जो कि कह रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, कब डालोगे? ऐसे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? ये सारी चीज़ें। तो गाइस आपको मैं क्लियर बता दूँ, सिलेबस मैं टाइम टू टाइम कंप्लीट कराऊँगा, डोंट वरी। 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाता है कभी-कभार क्योंकि मेरा कल एक जेड का एग्ज़ाम था, वो मेरे को देने जाना था। तो मैं गया दिल्ली, दिल्ली से वापस आया, तब भी मैंने आपको रात में वीडियो मैंने डाल के दिखाई थी। आपको रात को वीडियो मिली होगी, परसेंटेज का पार्ट 4 मैंने डाल दिया था। आज हम रीजनिंग के पार्ट की कुछ बात करेंगे जो कि अल्फाबेट सीरीज। एक पार्ट में पूरा खत्म कर देंगे, डोंट वरी। ज़्यादा लोड नहीं लेंगे और लोगों की तरह हम 2-3 पार्ट नहीं बनाएंगे अल्फाबेट्स का, क्योंकि आपको भी पता है वो तो सिर्फ व्यूज़ वगैरह करने के लिए कर लेते हैं। अपन सिर्फ नॉर्मल तरीके से एक पूरी वीडियो में ख़त्म कर देंगे अल्फाबेट को, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। साथ में पी वाई क्यूज़ भी लेंगे और फिर एसएससी वाले पी वाई क्यूज़ भी लेंगे, कुछ यूपी पुलिस के भी लेंगे। तो भाई सारी चीज़ें मैं आपको ढंग से समझा दूंगा, बस आप साथ बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ना। इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अल्फ़ाबेट। हेडिंग डाल देते हैं हम अल्फ़ाबेट, ALPHABETS, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी बोल सकते हो आप इसे। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, 3, 4, ऐसे आपको पता है एंड तक 26 आ जाते हैं। ओके सर, पढ़ तो रखा है पर हमें याद नहीं रहते। याद करने का कोई तरीका है इनका, इन सारी चीज़ों को? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ, A to Z। अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे याद रखते हैं, क्या क्या ट्रिक है इनकी याद रखने की। बहुत सारे टीचर ने आपको ये बता रखा होगा इजोती। बहुत ज़्यादा टीचर यूज़ करवाते हैं इसको, जैसे कि ई की वैल्यू 5 होगी, 10, 15, 20, 25। अच्छा ट्रिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा ट्रिक है, काफ़ी अच्छा है। अगर बेसिक से आपको, बेसिक से मतलब थोड़ा सा फास्ट बनना है तो ये ट्रिक अच्छा है। बट मैं और ज़्यादा फास्ट करा दूंगा। अगर आपको और ज़्यादा फास्ट होना है तो गाइस वीडियो पर बने रहिए, एंड तक पूरा वीडियो देखना। मैं आपको दोनों ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि इजोटी, इजोटी में आपको पता है ई की वैल्यू 5 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है। मैंने ये ऊपर लिख भी रखा है बट कोई नहीं, आपको याद रखने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ। 20, ये 25। अब आप बोलोगे सर ये 5 तो वर्ड याद है, फिर इनके बाद और भी वर्ड्स आते हैं, उन्हें कैसे याद रखें? गाइस ABCD मतलब A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, और D4 होता है। उसके बाद 5 हमारा E आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 हमारा क्या होता है? F6 होता है, ठीक। अब आप बोलोगे सर आपको ये मुंह से कैसे याद है? मुंह से कैसे याद है? मैं बता देता हूँ क्यों याद है। भाई मैंने स्कूल यहीं से करी है, जो कि अपना न्यू सेंट स्टीफन है, जो कि आगरा में है। वहीं से मैंने स्कूल करी है। वहाँ पे ना हमारी गाड़ियों के जो भी मतलब बसेस जो होती थी, हमको ले जाती थी घर से, है ना, और स्कूल तक छोड़ती थी, फिर स्कूल से वापस लाती थी। उन बसेस का नंबर क्या होता था, मैं जिस बस में जाता था वो K11 होती थी। अब बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, आपने पूरी कहानी बता दी, रामायण बता दी अपने पूरे स्कूल की, अब हमें सिखा भी दो कैसे याद करेंगे। इजोटी वाला मेथड हमें थोड़ा सा टफ लगता है। जिन बच्चों को इजोटी वाला मेथड टफ लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नॉर्मल सा मेथड बता देता हूँ जो कि आपको ढंग से याद हो जाएगा। गाइस यहाँ पे नॉर्मल तरीके से मैं आपको सारे वर्ड्स लिखवा देता हूँ और याद करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने जी बनाया है। अब जब मैंने जी बनाया था तो इसको आप कुछ देख रहे हो, यहाँ पे अगर एक डंडा लगा दें तो कुछ दिख रहा है आपको? ये कुछ दिख रहा है? क्या हो जाएगा? 7। जी की वैल्यू 7, हमें जी की वैल्यू 7 ऐसे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपके सामने वर्ड आएगा, आपको विजुअलाइजेशन करना है और वर्ड आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर पे है। अब ले लेते हैं एक एच। अगर एच में आप देख रहे होंगे ढंग से, अगर इसको हम ऊपर से ऐसे जोड़ दें, इसको भी अगर जोड़ दें, अगर ये ऐसे डायगोनल बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ लग रहा है आपको? कुछ वर्ड ये पढ़ा था न्यूमेरिक में, हमने कुछ पढ़ा तो है, ये कुछ तो होता है। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ये 8 होता है। तो एच की वैल्यू क्या हो गई? 8। अब आर ले लेते हैं, ठीक है। और जब आर हमने ऐसे लिया, इसको भी अगर ऐसे कर दें तो कुछ दिख रहा है? ये फिर से कुछ सर मिलता जुलता दिख रहा है, तो क्या 8 लिखता है? नहीं भाई। जब आर आएगा ना तो आपको एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी, ताकि 1 लगाना है फिर उसके बाद 8 लिख सकते हो आप। तो आर की वैल्यू क्या होती है? 18। ऐसे ही एम ले लेते हैं। एम को अगर थोड़ा सा तुम टिल्ट कर दोगे ना, ऐसे ऐसे, अपने फोटोज आप कभी क्रॉप करते हो ना, जैसे कि ये फोटो टेढ़ा हो गया, अब उनको क्रॉप करते करते तुम सीधा ले आते हो। कैसे ले आते हो? एडिटिंग करके ना। इसमें भी एडिटिंग कर दो सिंपल सा। एम में अगर एडिटिंग कर दोगे तो आपको 1 याद रखना है, आपको याद रखना है। अगर देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक तो आपको नॉर्मल विजुअलाइजेशन नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करवा दूंगा। बट आपको याद रखना है, इसके बाद जो भी वैल्यू आएंगी ना आपको 1 जरूर लगाना है। बट कब तक लगाना है? कब तक लगाना है सर? ये आपको यहाँ पे एस तक लगाना है 1, ये याद रखना, एस तक 1 लगाना है। यहाँ के बाद 2 स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे स्टार्ट होगा।
यहाँ पे एम का हम एग्जांपल ले लेते, एम को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, आपने फोटो जैसे एडिट करते हो ना आप, उसकी तरह टिल्ट करेंगे तो आप आ जाएगा 13 आ जाएगा इसका आंसर। एम की वैल्यू क्या होती है 13। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं डब्ल्यू का। सर एम भी ऐसा ही है, डब्ल्यू भी ऐसा ही, क्या इसको भी टिल्ट करते हैं? बिल्कुल सही, आप तो सीख गए यार, मैंने सिर्फ 5 वैल्यू बताई, आप पूरा सीख गए यार। देखो 2, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे लिख लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ टिल्ट कैसे होगा। ये ना, ये देखो ऐसे है ना डब्ल्यू, अब डब्ल्यू टिल्ट हो गया ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 23। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल जो कि के है। के का एक डंडा दिख रहा है आपको, इसको सीधा लिख दो। अब ये जो डंडे हैं ऐसे ही तो हैं ऐसे, अब इनको मैं ऐसा सीधा कर दूं तो ये मतलब एक तो हो जाएगा ना। ये देखिए अगर मैं इसको ऐसा सीधा कर दूं तो सीधी लाइन हो रही है ना, सिंपल सा आपको सीधी लाइन यहाँ पे इन दोनों डंडे को विजुलाइजेशन करके सीधी लाइन कर देना। तो के की वैल्यू क्या होती है 11, और जो कि मेरा फेवरेट है, आपको मैंने बताया भी था। कुछ 3-4 वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी जो कि मैं बता देता हूँ। एल के क्या होता है 12, वी का क्या होता है 22। जब आप छोटे थे तो आपकी 17 साल की उम्र में कोई तो कोई गर्लफ्रेंड रहेगी, तो क्यू आ जाएगा 17। कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड रही होगी ना, क्यू 17, क्यू 17 मतलब क्यू का मतलब क्वीन। अब तो समझ में आएगा ना गर्लफ्रेंड मैंने क्यों बोला, क्वीन लेने के लिए। ओके, आप जब तैयारी कर रहे हो तो 21 साल तक तो होंगी नॉर्मली। मैं बोल सकता हूँ ना आपको, एवरेज ले सकता हूँ। एवरेज मैंने पढ़ाया नहीं आपको, बट कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा बाद में एवरेज कैसे लेते हैं। बट मैं एवरेज यहाँ पे 21 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 21 को हम क्या बोलेंगे, यू। मतलब यू मतलब तुम 21 के तो होंगे, यू 21 आपको विजुलाइजेशन हो गया होगा। अब ये सीख लेते हैं जो कि एफ। अगर एफ आप देख रहे हो ढंग से, मैंने एफ ऐसा बनाया, सीधा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऐसे इसको कर देंगे, इसका गोला और ये जुड़ जाएगा, तो ये उल्टा कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ वैल्यू का उल्टा दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये 6 का उल्टा है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े आपने। अब यहाँ पे पी जो लेंगे उसको हम देखते हैं, पी कुछ उल्टा दिख रहा है सर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कुछ दिख रहा है। हाँ मैंने कहा कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, बट आपको पता है जे 10 होता है और जे के बाद ही आता है पी, तो मतलब 1 की वैल्यू लगानी पड़ेगी। सर आप 2 की वैल्यू क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पे, क्योंकि टी से पहले आता है पी, तो इसीलिए हम 2 की वैल्यू नहीं लगा रहे, इसलिए 1 लगाएंगे। और ये तो हमें पता है उल्टा क्या होता है, ये तो 6 होता है, तो पी की वैल्यू क्या होगी 16। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं जो कि एस। अगर आप एस में ध्यान से देख रहे होंगे विजुलाइजेशन करके, जो कि यहाँ पे अगर ऐसे कर दें तो ये कुछ दिख रहा है आपको, सर ये तो 9 बन गया, बिल्कुल सही समझे। पर सर एस का वैल्यू तो कुछ और होता है, आपने तो 9 बता दी। मैंने आपको बताया था जे के बाद एस आता है ना, तो आपको 1 तो लगाना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो आ गया 9, एस की वैल्यू हमारी क्या आ गई 19। एन की बात कर लेते हैं, देखो एन, एन क्या होता है वैसे तो 14 होता है, मैं आपको बताता हूँ विजुलाइजेशन करके 14 कैसे बनेगा। अगर आप एन को ढंग से देखेंगे, एन ऐसे ही तो बनता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा डॉट 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 करेंगे और इधर डॉट 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 करेंगे तो ये कुछ दिख रहा है आपको, ये बनता हुआ कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। तो एन 14 होता है, जे के बाद आता है ना एन, तो इसलिए 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद 4 लिख देंगे, तो एन 14 हो गया। एक वैल्यू और ले लेते हैं जो कि होती है जे। ये जे आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख तो रहा है जे, बट इसकी वैल्यू कैसे याद करेंगे, जे बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है हमको। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको ये 1 दिख रहा है ना, इसी के आगे 0 लगा दो, जे 10 हो गया सिंपली। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन हो गई होंगी। कुछ वैल्यूज हैं सर, ए बी सी डी या तो आपने बताई, अब ए बी सी डी मैं बताने लग गया। ए बी सी डी आपको पता नहीं है, 1 होती है, वी 2 होती है, सी 3 होती है। अगर ए बी सी डी में बताने लग गया तो फिर क्या फायदा आपका, जो पिछली क्लासेस आप पढ़ के आए हो ए बी सी डी भी नहीं पढ़ी होंगी क्या आपने। मैंने नॉर्मल वे में आपको पीछे के लेटर बता दिए ताकि बच्चों को ज़्यादातर याद नहीं रहते पीछे के लेटर, आगे के लेटर तो ज़्यादातर आपको याद रहते होंगे। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, अब आप क्वेश्चंस के थ्रू विजुअलाइजेशन कराइए हमें। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चंस के थ्रू विजुअलाइजेशन करा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट टू द 12th फ्रॉम द लेफ्ट। आपको एक मैंने केस नहीं पढ़ाया अभी तक, पहले केस पढ़ लेते हैं ना। इस केस में हम जानेंगे जो कि वैल्यू होती है, जैसे कि लेफ्ट, आपको लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो, लेफ्ट लेफ्ट राइट दे रखा हो, या फिर कह सकते हो आप राइट राइट दे रखा हो, और या फिर कह सकते हो आप राइट लेफ्ट दे रखा हो। आपको डिफिकल्ट लग रहा है ऊपर नीचे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट लेफ्ट, आर आर, एल आर और आर एल, ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अच्छा लग रहा है ना आपको, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेते हैं, अगर आपको पता होगा लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, हमेशा याद है तुम्हें, जैसे कि मैग्नेट का एक मैंने कॉन्सेप्ट मैंने कभी पढ़ाया नहीं आपको क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, बट मेरे को एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट याद है। जैसे कि 2 मैग्नेट होती हैं, उनका सेम साइन होता है तो वो रिपेल करती हैं दूर 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 दूर, समझ रहे हो ना, दूर दूर मतलब नेगेटिव नेगेटिव साइन दिखाती हैं एक तरीके से। और जैसे ही अपोजिट साइन होता है प्लस माइनस, वैसे ही चिपक जाती हैं।
तो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है नॉर्मल सा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, मतलब ये सेम साइन के ना तो माइनस, सेम साइन के तो माइनस, अलग अपोजिट साइन के तो क्या होगा प्लस, ये भी अपोजिट साइन के तो क्या होगा प्लस। आपको सिंपल तरीके से यही याद रखना है, जो कि मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट है। आपको ये पूरा एंड तक जितना भी मैं कराऊंगा अल्फाबेट्स के क्वेश्चन या फिर जितने भी क्वेश्चन में सब में ये यूज होगा, सब में A to Z में। आइए अब जान लेते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। विच लेटर विल कम फोर टू द लेफ्ट ऑफ द 12 फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, हमें लेफ्ट लेफ्ट पता चल गया, पहले लिख लेते 4L और ये 12L, 4L और 12L। अब सर हम कैसे बताएंगे, जैसे कि आपने तो बता दिया माइनस कर देना है, तो मैं ठीक है माइनस कर दे रहा हूँ, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट लिखेंगे या लेफ्ट लिखेंगे ये कैसे पता चलेगा, वही तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। सर आप बताइए ना ये वाली चीज़ है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे कभी भी अगर क्वेश्चन पढ़ो ना, आपको एंड में ये वाली वैल्यू से ध्यान रखना है, ठीक है। एंड में जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके सामने क्या लिखा है, उसके सामने उसमें फ्रॉम लिखा है ना, तो फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से बात हो रही है। हमने अभी अल्फाबेट सीरीज ऐसे स्टार्ट करी, ABCDEFGHIJK L M N, तो लेफ्ट से एट्थ वाला क्या हुआ, लेफ्ट से एट्थ मैंने आपको पढ़ा रखा, लेफ्ट से एट्थ क्या होता है H, जो कि मैंने आपको विजुलाइजेशन करके बताया था। H को अगर ऊपर से ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे डायगोनल आ जाएगा, यहाँ पे भी डायगोनल आ जाएगा, तो ये आएगा 8। तो क्या होती है इसकी वैल्यू H। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारे क्वेश्चन अभी टाइप में बता दूंगा A to Z, जो कि क्वेश्चन बेटेज काफी ज्यादा रखेंगे अपन, क्योंकि 20 या 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, विच लेटर विल कम 7 टू द राइट और 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, 7 टू द राइट, 17 फ्रॉम द राइट। सर आपने बताया था राइट राइट, ऐसा कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बताया था, जो कि अगर जैसे कि सेम साइन आ जाए तो नेगेटिव करना है और अपोजिट साइन आ जाए तो प्लस करना है। यहाँ पर हमें सेम साइन दिख रहा है तो माइनस कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर दो भाई, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो यूज भी तो होगा ना, इसीलिए तो पढ़ाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17R। अब आप बोलोगे सर इसमें से माइनस किया तो 10R आ जाएगा पक्का है। आपने R कैसे लिख दिया, आपने ऐसे कैसे लिख दिया R, यहाँ पे L होता, आगे यहाँ पे पता चलता, यहाँ पे अगर फ्रॉम लेफ्ट आ जाता तो यहाँ पे L आ जाता ना, कि सर हाँ बिल्कुल सही, बट यहाँ पे फ्रॉम में राइट दे रखा है इसलिए सर हमने आर लिखा। मैंने कहा अगर इस तरीके से चल रहे हो तो एकदम सही चल रहे हो, अगर आपने बिना दे के सब कुछ लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते समय आपको एक चीज याद रखनी है, पहले तो वो अपोजिट साइन वाला खेल खेलना है या फिर सेम साइन वाला खेल खेलना है, फिर उसके बाद वैल्यूज देखनी है लेफ्ट राइट क्या दे रखी है, फिर उसके बाद सारी चीजें देखनी है ना, पीछे एंड में एक वैल्यू दे रखी होगी, उसके बाद ही डिसीजन लेना क्वेश्चन करने की। ओके सर वो सब तो ठीक है, सर आपने कभी 10th फ्रॉम राइट ये सब तो नहीं बताया अभी तक। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेट सीरीज अगर ऐसे स्टार्ट होती है तो आपने, अब आप बोलोगे सर आपने लेफ्ट वाली चीज़ें तो बता दी, लेफ्ट से इतनी वैल्यू विजुलाइजेशन करके हो जाए। अगर राइट से अगर ये आ गया जैसे कि ये क्वेश्चन में आया है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। पूरी अल्फाबेट सीरीज में कितने वर्ड्स होते हैं, कितने वर्ड 26 होते हैं ना, एक बढ़ा देंगे 27, मतलब 27 में से अगर आर यहाँ पे आ रहा है तो याद रखना, कभी भी अगर पीछे आर आ रहा है आंसर में हमेशा इन सब चीज़ों में आ रहा है तो यहीं पे मत करने लग जाना, सब चीज़ें सॉल्व करना, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 27 में से घटा देंगे। 27 माइनस 10 क्या होता है, क्या होता है 17, और 17 हमें पता है लेफ्ट से क्या होता है। अब ये 17 लेफ्ट से बन जाएगा, जब हमने राइट से घटा दिया है सारी चीज़ें तो अब तो लेफ्ट से अब सारी चीज़ें गिनी जाएंगी ना भाई। अगर भाई ये देखो आपने राइट की वैल्यू आई थी, राइट से 10th, राइट से 10th आपको विजुलाइजेशन करा देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं विजुलाइजेशन भी करा देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब यहाँ पे राइट से अपन 10th वाला देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू, और क्यू हमारा लेफ्ट से क्या होता है 17, तो मैंने क्यू ही तो बताया था आपको, 17 क्या होता है क्यू। आई होप आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन विजुलाइजेशन हो चुका होगा और समझ में भी आ चुका होगा। इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से, अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट आए या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई मिलता है, नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा इंस्टाग्राम बता दूंगा, इंस्टाग्राम पर आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा कैसे मैंने क्या किया क्या नहीं, अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहीं पे आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि दे रखा है, विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट 8L। पहले ही देखते 8 टू द लेफ्ट, ठीक है 8L लिख दो, सर ने हमको यही बताया था, यही लिख देंगे। 10th फ्रॉम द राइट मतलब 10R, ये लिख दिया। अब मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे जो कि अपोजिट साइन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 18, बट ये R लिख देंगे क्योंकि हमने देखा है ना
फ्रॉम राइट, एंड वाला वर्ड, एंड वाला वर्ड, फ्रॉम के बाद वाला वर्ड, सारी चीज़ें याद आ रही हैं कुछ धीरे धीरे करके। सेम साइन होगा नेगेटिव हो जाएगा, सेम साइन होगा नेगेटिव हो जाएगा, अलग साइन होगा पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन होगा पॉजिटिव हो जाएगा, सेम साइन होगा नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और कभी भी आंसर में आर आ जाए, मतलब कभी भी आंसर में आ रहा है तो 27 में से उसे घटा देंगे। 27 माइनस 18 क्या होता है 9। और 9 हमने पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है, जी के बाद जी 7, जी के बाद फिर एच, यहाँ पे ऐसे करते हैं 8, फिर 9 क्या आएगा, जी एच आई, सर आई आएगा, एकदम सही हो, आई आएगा 110%। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी विजुअलाइजेशन हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्वेश्चन सिर्फ अभी थर्ड है। मैंने आपको बताया है ना, आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसके पूरे A to Z, इसी नॉर्मल से टॉपिक के। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर विल कम फ्रॉम 9th टू द राइट 10th फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे 9th टू द राइट दे रखा है तो सीधे लिख देंगे 9R। 10th फ्रॉम द लेफ्ट दे रखा है तो 10L लिख देंगे। आपको कुछ याद आ रहा है, लेफ्ट राइट अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, सीधे कुछ नहीं सोचने का, सीधे प्लस करने का, 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे 19L लिखूं या R लिखूं। सर आपने बताया था पीछे वाली डिजिट देखेंगे, उसके बाद वाली वैल्यू देखेंगे, जो कि लेफ्ट लिखी तो मतलब L लिख देंगे, सिंपल सा। अब इसमें से 27 में से माइनस करेंगे क्या, नहीं सर, आपने बताया था कभी भी R आएगा तभी माइनस करेंगे, बिल्कुल सही समझो आप। L आ गया, 19 हमारा क्या होता है S, आपको बताया था विजुअलाइजेशन करके S। यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगा तो ये 9, और J के बाद है ये, मतलब J वैल्यू आती है 10, ठीक है, उसके बाद है तो मतलब 1 जुड़ता जाएगा, तो S क्या होती है 1 और 9, 19 आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन विजुअलाइजेशन हो चुका होगा या फिर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको घर से होमवर्क करने हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं 6 क्वेश्चन है। आपको ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं इसको अभी करा देता हूँ। यही से इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसी से मिलता जुलता। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है, आप कर लोगे आराम से, आई नो। आप कमेंट्स में आंसर बताना, मैं देख लूंगा आंसर क्या क्या किसने दिए हैं। चलिए फिर इस वाले क्वेश्चन को जान लेते हैं, इसमें क्या ऐसा डिफिकल्ट है जो आप बोल रहे हो सर के इसको कराना थोड़ा जरूरी है। मैंने कहा बता देता हूँ क्यों जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच लेटर विल कम 18 टू द राइट, मतलब 18R लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 12th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 12L लिख देंगे। आपको बताया था अपोजिट साइन में कुछ प्लस होता है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताया था, बिल्कुल सर बताया था, कर दीजिए फिर प्लस किया, मतलब 30 आया, 30L। L कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, ठीक है, मैंने इसलिए लिखा। ओके, अब आप बोलोगे सर 30 लेफ्ट, ठीक है, 26 यहाँ पे ABCD पढ़ ली, तो 26 पे जेड होता है, फिर उसके बाद डबल से AA27, AA28, AB28, AC29, AD 30, तो हमारा आ जाएगा AD इजकल टू 30, मतलब ए वाली सीरीज तो खत्म होगी, तो D इसका आंसर हो जाएगा। डी पे ऑप्शन, और पता है एग्जामिनर D दे भी रखा होगा, ऑप्शन ए में D दे रखा होगा, ऑप्शन बी में C एंड D दे रखा होगा, ऑप्शन सी में ए दे रखा होगा, ऑप्शन डी में क्या दे रखा होगा C। आप इस पर टिक लगा भी आए होगा, आई नो आप इस पर टिक लगा के आओगे, आई नो, क्योंकि मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, इसलिए अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ तो आप पता है बी पे टिक लगाओगे, क्यों लगाओगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको पता है कोई भी नंबर, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज में जो भी होता है 26, ठीक है, 26 तक की बात हुई है, ठीक है, 26 के बाद जो भी नंबर आएगा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, जितना भी नंबर आएगा, आपको सिंपल सा आपको बताना है, आपका आंसर 30 आ रहा है तो आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन। तुम कैसे कर सकते हो भाई, डिटरमाइन कैसे कर सकते हो ये बताओ। जैसे कि कोई वैल्यू आई, ठीक है, 27, 28, AA27 थोड़े ना होता कोई, AA27 कुछ होता है क्या, AB28 कुछ होता है क्या भाई, कुछ नहीं होता ये, ठीक है। आपको 26 तक याद रखना है सारी चीजें, उसके बाद जो भी अगर लेफ्ट से कुछ भी आ गया या फिर राइट से तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में 27 से माइनस करके, ठीक है। बट ये सारी चीजें अगर कंफर्म करके 30L वगैरह या 32L वगैरह आई तो कंफर्म करके आप सीधे C एंड D पे टिक लगा देना, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपके 2 नंबर पक्के 110%। इसीलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी पड़ेगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब आप बोलोगे सर आपने 2 वाले तो बता दिए, जैसे कि 9th वाला राइट और 10th वाला लेफ्ट, तो इसका फिर आंसर क्या होगा, ये 2 वाले आपने बता दिया। अब कोई वैल्यू अगर ऐसे आ जाए जैसे कि विच लेटर विल कम 4th टू द राइट, 6th टू द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द राइट, अगर 3 वैल्यू वाला आ जाए तो फिर क्या करेंगे, मैं हूं ना बताने के लिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। सिंपल सा है, पहले आपको पहला ही स्टेप फॉलो करना है जो कि आपको दे रखा है 4th टू द राइट 4R, फिर उसके बाद दे रखा है आपको 6th टू द लेफ्ट 6L, फिर उसके बाद दे रखा है आपको 10th फ्रॉम द राइट। सिंपल सा पहले ये लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, कोई भी 2 वैल्यू में से, जैसे कि इन दोनों वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को L और R, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है पॉजिटिव, मतलब 16। अब यहाँ पे राइट लेंगे कि लेफ्ट लेंगे, आपने देखा है कोई भी अगर राइट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे तो R दे रखा है ना, तो R ही लेंगे 110%, जहाँ से शुरू किया होता है ना वहीं से वो वाली वैल्यू लेते हैं। आप मेरे मानने से ना आप राइट से स्टार्ट करना जब भी करोगे,
क्योंकि यही बेस्ट होता है सबके लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 10 आर और 6 एल क्या होता है 16 आर। अब ये दोनों में कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉम्बिनेशन नए बने हैं इन दोनों में अलग से होगा, 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 जो भी इनका आंसर आएगा। 16 आर और 4 आर क्या होते हैं 12 आर, क्योंकि ये माइनस होंगे ना, क्योंकि ये सेम साइन के हैं इसलिए माइनस होंगे, तो 12 आर आ जाएगा। ठीक है सर, आपने आर कैसे लिया, क्योंकि यहाँ लास्ट वाली डिजिट राइट में दे रखी ना, फ्रॉम राइट। आपको लास्ट वाली जो भी अगर क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें राइट में गिवन होगा आपको फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, कभी भी अगर आपको आंसर में आर दिख जाए तो क्या करना है आपको, 27 में से सीधे माइनस करो, कुछ नहीं सोचने का। 27 में से 12 हटाने का क्या आ जाएगा 15, और 15 आपको इजोटी वाले मेथड से भी बता देता हूँ, इजोटी 15 क्या होता है ये ओ। वैसे तो आपको 15 मैंने बता रखा है। पी क्या होता है, पी क्या होता है 16, पी ऐसे ही तो बनता है, पी विजुअलाइजेशन करके पी, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 और 6, जे के बाद आ रही है ना तो इसलिए 1 लगाएंगे, 16 होता है। 16 माइनस 1 15 मतलब ओ आता है, 110% ओ आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। 110%, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं करा रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, आप बहुत सारे क्वेश्चन कराइए इसके तभी समझ में आएगा हमारे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, करवा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट। पहले 4L लिख देंगे, 4 टू द लेफ्ट, पहली लाइन पढ़ते ही सीधे ये लिखना है 4 टू द लेफ्ट, फिर 8 टू द लेफ्ट 8L लिख देंगे, फिर उसके बाद 10th फ्रॉम द राइट 10R लिख देंगे, फिर उसके बाद 18 फ्रॉम द राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन को स्टार दे दो। यूपी पुलिस के लिए यहीं से बनेगा, और जो टफ लेवल एग्जाम होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी कहाँ से बनेगा। वो सीरीज चेंज हो जाती है फिर, फर्स्ट हाफ को उल्टा करके, सेकंड हाफ को सीधा करके, उल्टा करके, जो भी वो सारी सीरीज पूरी चेंज हो जाती है। वो इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे यूपी पुलिस वाले, बट ये वाला बन सकता है आपके लिए। तो सर ने क्या बताया था, हमेशा राइट से स्टार्ट करने का, क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है, ठीक है, फ्रॉम राइट। चलिए जान लेते हैं, राइट राइट सेम साइन है, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, 8R आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने बताया था कि अगर इन दोनों का काम खत्म हो चुका है तो जो नई वैल्यू आई है और जो पुरानी वैल्यू लास्ट में इधर की साइड गिवन थी उससे कर देंगे, ठीक है। 8R और 8L क्या होते हैं, प्लस हो जाएगा ना, अपोजिट साइन है तो क्या होगा 16R। आर क्यों लिया सर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आर से हम कर रहे हैं ना, जो भी हम राइट से आते जा रहे हैं, क्योंकि आर ही आएगा। फिर उसके बाद एल और आर क्या होता है, प्लस होते हैं ना, प्लस अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा 20R। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो कि अगर आर आपको दिख जाए तो 27 में से माइनस करना है। 27 माइनस 20 क्या होता है 7, और 7 का मैंने आपको फर्स्ट से शॉर्ट में भी बता रखा है, वीडियो में भी स्टार्टिंग में बता दिया, और फिर एक बार और विजुअलाइजेशन करा दिया। 7 अगर आपको याद नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि घर पे शिकायत कर दूंगा मैं, अगर आपको 7 नहीं याद हुआ, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन करवाया। अगर यहाँ पे एक ऐसे कर देंगे तो 7G होता है ना, जी इज द राइट आंसर। होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और ले लेते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट। पहले पढ़ते ही आपको क्या लिखना है 4R, उसके बाद 8th फ्रॉम द राइट 8R, फिर उसके बाद 4 टू द लेफ्ट 4L, फिर उसका 10th फ्रॉम द लेफ्ट 10L। बताया था राइट से स्टार्ट करना है आपको, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएंगे, इनको माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6L आ जाएगा। फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट ये प्लस हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 14L, इसमें L से हो रहा है, याद रखना नई वैल्यू L आ रही है ना इसलिए L है, ठीक है। उसके बाद 14L हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों में होगा एल और आर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, क्योंकि साइन अपोजिट है ना तो प्लस हो जाएगा। 14 और 4 18 होते हैं, 18L, और 18L आपको पता है क्या होता है, बताइए मैंने आपको विजुअलाइजेशन करवाया था, देखो मैं आप बना के दिखा देता हूँ, अभी आपको तो चल जाएगा। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, अब कुछ याद आया, इसको ऐसे कर देंगे, फिर उसके बाद ये 0 ये 8 बन जाएगा, बट ये जे के बाद आता है तो मतलब 1 पहले से लगाएंगे, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, तो 18 क्या होता है हमारा आर हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी आपको, 2 से भी 3 से भी 4 से भी, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं कंडीशंस का, जैसे कि अगर कंडीशंस गिवन होती है, जैसे कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मैं आपको लिख के बताता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कंडीशन कैसे लिखी होती है। जैसे कि ये कंडीशन आपको गिवन होगी, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट हाफ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। A1 होता है ना, ए से एम तक ये पूरा फर्स्ट हाफ हो जाएगा, एम के बाद एन आ जाएगा, एम 13 होता है ना, और 13 टू द 26 होता है, तो मतलब फर्स्ट हाफ ये आ जाएगा, और इसके बाद जो भी आएगा वो आएगा सेकंड हाफ, एन से लेके जेड तक। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट हाफ होता है सेकंड हाफ होता है। अब क्वेश्चन के थ्रू ये विजुअलाइजेशन कराइए कि ये कैसे आता है लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आता है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच लेटर विल कम 6th टू द राइट। पहले आपको सिंपल तरीके से वही लिखना है जो मैंने आपको सिंपल स्टेप 1 स्टेप 2 करने के लिए बताया था। 6 टू द राइट 6R आ जाएगा, फिर 5th टू द लेफ्ट देखा है 5L आ जाएगा, फिर उसके बाद दे रखा है अगर
फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो बताया था मैंने कि अपोजिट साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11L। एल क्यों लिया सर? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, याद रखना, ठीक है, इसलिए एल लिया। उसके बाद 11 आ गया। अब सर 11 के 11 कर दे, के आंसर कर दे, मैं बोलूँगा यहीं पे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आपने ये वाली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं समझा ना, महत्व नहीं समझा, पर ये दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है तो मतलब कुछ तो बात होगी। अब जो फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स, मतलब ए से लेके एम तक ये उल्टे लिखे, ए इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, ABC। 11 वाला जो टर्म होगा वो यही तो होगा, सी वाला, क्योंकि ये 13 पे आ जाएगा ना, ये उल्टा होके ए फर्स्ट पे था, अब 13 पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 पे बी हो जाएगा, फिर 11 पे क्या आ जाएगा, सी। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा एक ट्रिक, अगर आपको कभी भी फर्स्ट हाफ ओनली फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना, सेकंड हाफ की अभी तक बात नहीं करी मैंने, फर्स्ट हाफ में ए से लेके एम तक, ठीक है। अगर आपको कभी भी अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू आई है उसको 14 में से माइनस करना है। 14 में से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3L, और 3L क्या होता है, ABC, सी हमारा होता है 3L। दिस इज द राइट आंसर। आपको 2 नंबर मिल चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। भाई आपको अगर नॉइज़ का कोई दिक्कत आ रहा हो तो मैं आपके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, बट एक्चुअली जो मैंने माइक ऑर्डर किया था उसका जो स्टैंड है ना वो थोड़ा सा दिक्कत कर गया है। मैं आपको वीडियो देखो, यहाँ पे अगर वीडियो दिख रहा होगा तो स्टैंड है ना वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो इसी को मैं ऑर्डर को चेंज करने के लिए मैं पहले रिटर्न करूँगा, उसके बाद माइक दूसरा आएगा, तब ये वीडियोस में मतलब आवाज़ नहीं आया करेंगे। बच्चे बाहर खेलते हैं कॉलोनी में, उनसे मना भी तो नहीं कर सकते ना, अब कॉलोनी में हम रह रहे हैं तो डेकोरम के साथ रहना पड़ेगा ना, उस वजह से। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट, 5L ले लेते हैं, फिर उसके बाद 14 फ्रॉम द राइट, 14R ले लेते हैं। यहाँ पे R दे रखा है ना फ्रॉम राइट, तो राइट हमेशा R आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो R में आएगी। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो क्या जाएगा 19R। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, अब बताइए 19R। पहले मैंने आपको कुछ याद करने के लिए बताया 27 में से माइनस करना है, 27 में से माइनस करेंगे 19 कितना आएगा, 17 में से आएगा 8। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 कैसे निकालना, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और 20 में प्लस 7 करेंगे तो 27, तो 8 आ जाएगा। 1 पहले जोड़ा 7 बाद में, तो मतलब टोटल 8 आ जाएगा। 8L क्या सर 8L को टिक कर दें, कर दें? नहीं भाई नहीं, आपको बताया था ना पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसके बाद 14 में से इसको माइनस कर देंगे, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। और मैंने 6 को आपको विजुअलाइजेशन करके दिखाया था शुरुआत में वीडियो में, ये कुछ याद आ रहा है? इसमें मैंने ऐसे किया था, ये उल्टा लिख रहा था तो इसको सीधा कर दिया तो आएगा 6। F होता है हमारा 6। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन जो कि होमवर्क के लिए होंगे। ये आपके लिए कुछ 2 क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करके लाने हैं। अब आप बोलोगे सर आप इतनी मेहनत करते हो, लिखते हो ये सारी चीज़ें, सर आप हमारे लिए करते हो? बिल्कुल हाँ गाइज, यहाँ पे मेरा रिवीजन भी होता रहता है और मैं आपको सिखाता भी रहता हूँ, ये मेरे 2 फायदे हैं यहाँ पे। ये कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपके थोड़े से टफ बन जाते हैं फर्स्ट हाफ वाले में। मैं आपको बताता हूँ, विच लेटर विल कम 10th टू द राइट, 10R ले लेते हैं पहले, उसके बाद 8 फ्रॉम द लेफ्ट, 8L ले लेते हैं। क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो आपको पता है जो भी वैल्यू आएगी वो लेफ्ट में आएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट राइट प्लस होता है तो 18L आ जाएगा, ठीक है, 18L। ओके, जब 18L आ चुका है सर क्या करना है अब इसका, अब बताइए आप, 18L आ चुका है, इसको 14 में से माइनस कर दें तो 14 अगर इसमें से माइनस हो तो 4 वगैरह ये सारी चीज़ आई। नहीं भाई कुछ नहीं करना, 18L है ना, आपको बताया था 1 से लेके 13 तक कोई भी वैल्यू आए तब फर्स्ट हाफ चेंज करना है, बट 13 के बाद आता है ना 18 तो, और 18 हमें पता है फर्स्ट हाफ में जब वैल्यू चेंज हो रही है तो 18 सेकंड हाफ में थोड़े ना वैल्यू चेंज हो रही, और 18 क्या आता है R, तो R आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ओनली फर्स्ट हाफ में वैल्यू चेंज हो रही है, ओनली सेकंड हाफ में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, क्योंकि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, ओनली फर्स्ट हाफ की ये बात कर रहा है। सेकंड हाफ में मैं बता देता हूँ आपको कंडीशन सेकंड, जान लेते हैं आप कंडीशन सेकंड क्या दे रखा है, इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। अब आपको पता है फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से लेके एम, ठीक है, ए से लेके एम, इसको तो चेंज नहीं करना है ना, अब चेंज क्या करना है, जो एन से लेके जेड आ रहा है अब वो जेड से लेके एन हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है। ये मैं आपको ब्लैक मार्कर से एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। सिंपल, आपको जो भी ब्लैक मार्कर के अंदर दिख रहा है वो चीज़ चेंज हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा चेंज। सर ऐसे 50% विजुअलाइजेशन हो जाता है, बट आप क्वेश्चन के थ्रू जब समझाते हो ना 100% तब हो जाता है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिखा है, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट, पहले 4R लिख देंगे, फिर उसके बाद 10th फ्रॉम द राइट 10R लिख देंगे। इसमें 10R फ्रॉम राइट है ना, तो आपको पता है जो भी वैल्यू आएगी वो राइट में आएगी, 10 और मतलब माइनस हो जाएगा, साइन हमेशा सेम है ना तो माइनस होता है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6R। आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था अगर कोई भी वैल्यू राइट में आ रही है, पहले R देख रहे हो तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, क्योंकि 27 में से माइनस करेंगे 6 तो क्या आ जाएगा 21L।
अब लेफ्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, अब इसको किस में से माइनस करेंगे सर? अब इसको माइनस करना है 40 माइनस 40 में से 21 मतलब 19, और 19 बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन करके बताया मैंने, एस होता है, क्योंकि मैंने ऐसे जब ऐसे किया था ना तो ये 9 बन रहा था, और जे के बाद आता है एस, तो 1 आएगा पहले से और 9 आएगा। 19 इज द एस इज द हमारा राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक थोड़ा सा नोट बना के लिखवा देता हूँ। अगर कभी भी फर्स्ट हाफ की बात हो तो हमेशा याद रखना 14 में से माइनस करना है, 14 में से। अगर कभी भी सेकेंड हाफ की बात हो तो हमेशा याद रखना 40 में से माइनस करना है। एक 14 है, एक 40 है, याद रखना। अगर कोई भी आंसर पहले आर में आ जाता है उसको एल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें लगाएंगे। जान लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, जो कि बोल रखा है विच को लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट। पहले आपको पढ़ते ही 5L लिख देना, फिर उसका 23rd फ्रॉम द लेफ्ट 23L। आपको पता है 23L और 5L मतलब माइनस होंगे, ठीक है, माइनस आ जाएगा तो क्या जाएगा 18L। अब 18L अब दे रखा है, उसको हम 40 में से माइनस कर देंगे। 40 में से जब माइनस कर देंगे तो 22, और 22 हमारा क्या होता है V। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, सेकंड हाफ वाला और फर्स्ट हाफ वाला। इसके मैं 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको होमवर्क में करने के लिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। इन 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, जो कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, इंस्टाग्राम हैंडल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, study_with_मिलन और 1, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पे, और मैं आपके कमेंट्स का जो भी आप मैसेज करेंगे मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। विद इन 1 आवर के अंदर मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा आपके आंसर सही है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं कंडीशन थर्ड की। कंडीशन थर्ड में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन थर्ड आपको ऐसे गिवन होगी जैसे कि आपको बोल रखा होगा क्वेश्चन के बाद, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसके बाद आपको दे रखा होगा, इफ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। A, M, N, Z, मतलब ए और एम दोनों को हम चेंज करेंगे। एम से ए हो जाएगा, फिर ये जेड से एन हो जाएगा, मतलब दोनों हाफ ये चेंज हो गए। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, बट इसमें आंसर कैसे निकालेंगे? आइए फिर नए पेज से समझते हैं इसमें आंसर कैसे निकालेंगे। ए से लेके एम हो जाएगा, एन से लेके जेड हो जाएगा, जब एम से लेके ए हो जाएगा फिर जेड से लेके एन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, अगर आपको 1 से लेके 13 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है तो आपको 14 में से माइनस करना होगा। अगर आपकी 14 में से 26 तक की वैल्यू कोई भी आ रही है तो आपको 40 में से माइनस करना होगा। सिंपल सा तरीका है, ये फर्स्ट हाफ वाली ट्रिक है, ये सेकंड हाफ वाली ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ दिया गया, बस इतना किया गया और कुछ नहीं किया गया। सिंपल से कंडीशन 3 यहाँ पे खत्म होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कैसे होगा। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा जो कि पेपर में आया होगा, और आपको एक खुशी की बात बता दूं, ये एसएससी में एमटीएस में आया ये क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक पीछे कराए ना, कुछ क्वेश्चन उसमें यूपी पुलिस में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें सीजीएल का भी एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया था। आई थिंक हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन था, वो सीजीएल वाला क्वेश्चन था। ऐसा नहीं सर, अगर करा रहे हैं कोई एग्जांपल ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर के नहीं है। आप बोल रहे थे ना सर ने पहले स्टार्टिंग वीडियो में बताया था PYQs लेंगे, साथ के साथ लेता चल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, अगर मैं लिख देता ना तो आपको ये हलवा नहीं लगता जैसे कि अभी लग रहा है। अगर मैं लिख देता तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता, डेट्स वाई मैंने ये नहीं लिखा। आइए इसको कर लेते हैं। विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट, 5L कर देंगे, फिर उसके बाद 11th फ्रॉम द लेफ्ट 11L कर देंगे, क्योंकि लास्ट में फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो L की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे तो 6L आ जाएगा। अब फर्स्ट हाफ में आता है ना तो इसको 14 में से माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 मतलब 8 हमारा क्या होता है G7 होता है, तो H 8 होगा। H की आपको वैल्यू भी बता रही है कैसे निकालनी है, ये डायगोनल 8 हमारा H होता है। एच हमारा राइट आंसर होगा। जहां पर भी आपको दिखेगा ऑप्शन में वो टिक कर देंगे, 2 नंबर लेते चलेंगे। और गाइस उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूरा ढंग से समझ में आ चुका। अब आते हैं कंडीशन 4 पे। ये आपकी कंडीशन 4 होती है जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है। इफ फर्स्ट 8 लेटर एंड नेक्स्ट 8 लेटर एंड द नेक्स्ट 8 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ए से लेके एच 8 होता है तो फर्स्ट 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं आई 9 होता है, 9 से फिर 8 करेंगे तो मतलब P आ जाएगा, ठीक है। उसके 8 टू द ये 8 होता है, फिर ये 8 होता है, मतलब 16 हो गया ना। अब 24 तक आएगा। 24 क्या होता है हमारा, वो होता है X। और यहाँ पे अगर 16 आ गया तो 17 क्या होता है, 17 आपको कुछ याद आ रहा है, Q, आपकी क्वीन, तो Q से लेके X तक, फिर उसके बाद बचते हैं अपने Y Z। मैं आपको ये 3 समझा देता हूँ पहले। इसको उल्टा लिखेंगे तो H से A हो जाएगा, फिर ये P से I हो जाएगा, फिर ये X से Q हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, इन दोनों की एक वैल्यू होती है जिससे माइनस करने होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वैल्यू होती है, उससे माइनस करना पड़ता है। अगर इनमें किसी में भी, अगर इसमें आ गया तो ये एक वैल्यू होगी, इसमें आ गया तो ये वैल्यू होगी, इसमें आ गया ये वैल्यू होगी, इससे माइनस करना होगा। अगर फर्स्ट 8 में आ गया तो आपको 9 में से माइनस करना पड़ता है, और रिजल्ट आपको इसमें से गिनना होता है। फर्स्ट 8 में क्या होता है, HG, इनको उल्टा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। HGFE
DCBA, ये फर्स्ट 9, ये हो गया हमारी पहली कहानी। ठीक है, फर्स्ट वाले में आया तो 9 में से माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट जो भी आएगा वो काउंट करना पड़ेगा। इसमें अगर इन सब की वैल्यू आ गई, जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट में से 8 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 8 माइनस करेंगे, उसके बाद इनमें से काउंट करना पड़ेगा, जो कि PONMLKJI, इसमें से हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई वैल्यू आ गई तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको उस वैल्यू से 16 को माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें इसमें से गिनना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू काउंट हो गई, कौन सी आ रही है कौन सी जगह पे। ये तो करना पड़ेगा आपको, अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आया तो S, R और Q। और अगर ये दोनों वैल्यू आई तो ये तो आप डायरेक्ट लिख ही देंगे। यही होता है, पूरा का पूरा अल्फाबेट आपका खत्म हो चुका है वैसे तो। बट कोई नहीं, मैं आपका इसके एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे गिवन है, विच लेटर विल कम फ्रॉम सेकंड टू द राइट और 4 टू द लेफ्ट। मतलब पहले आपने सेकंड टू द राइट पढ़ा तो मतलब 2R, फिर उसके बाद 4 टू द लेफ्ट 4L, ये दोनों प्लस होंगे आपको पता है, और लेफ्ट दे रखा तो लेफ्ट आएगा हमेशा आंसर, 6L आ जाएगा। अब 6L आया, आपको पता है 6L क्या आता है, फर्स्ट 8 के बीच में आता है 6L। तो मैंने आपको क्या बताया था, 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3L, और 3L हमको पता है क्या होता है C इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं समझ आया तो। ये अब इस क्वेश्चन को जान लेते हैं, विच लेटर विल कम 6 टू द राइट, मतलब 6R आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 टू द लेफ्ट दे रखा है तो 6L आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू दे रखी तो आ जाएगा 12L। अब जब 12L आ चुका है और ये हमारा आता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले में 9 में से माइनस करेंगे, और सेकंड वाले में क्या करना होता है आपको मैंने बताया था, सेकंड वाले में से जो भी अगर वैल्यू आ रही थी उसमें से 8 माइनस करना होता है, जो भी वैल्यू आती है उसमें से 8 माइनस करना होता है। तो 12 वाली वैल्यू माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 4L, और 4L आपको पता है क्या होता है, 4L आपको पता है, वो वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ चुके। वो वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, PONMLKJAI। अब मैंने आपको बताया काउंट करना पड़ेगा 4L, 1 2 3 4, 4 क्या M हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले कंडीशन के जो भी क्वेश्चन हैं ना, आपको ये थोड़े से ट्रिकी लगेंगे आई नो, बट ये वाले क्वेश्चन ना ऐसे ही होते हैं, यही सिंपल, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे है आपको याद रखने का। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको याद रखना है 1 से लेके 8 तक, मतलब A से लेके H8 मतलब H तक, फिर उनको उल्टा लिख देना है जो भी अगर वैल्यू आई। ये वाले में ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये सही करना पड़ेगा, यही आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, ये थोड़ा सा टफ लेवल में आ जाता है। मतलब यूपी पुलिस में ये नहीं पूछेगा, बट कोई नहीं, मैं आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, डेट्स वाई मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया जो कि SSC CGL में आया था, ये थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट्स में मेरे को आंसर बताना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे इसका सोल्यूशन बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं तक आपका पूरा का पूरा अल्फाबेट पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म भाई। इतना ही करना है अल्फाबेट में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको 100+10% आपको दे रहा हूँ, इससे बाहर अगर कुछ आ गया ना तो आप मेरे चैनल पे आके मेरे को ही गाली देना। चलिए फिर इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ी सी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।